हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शैल सिंह और मैं आज क्लास सिक्स के साइंस चैप्टर 1 को डिस्कस करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं वो साइंस का, उसमें कुछ स्टार्टिंग में कुछ वैज्ञानिक विधियों के बारे में दिया गया है जिसके थ्रू बच्चों को कुछ सिखाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पहला है वैज्ञानिक विधि के चरण, जिसमें आपका फर्स्ट आ जाता है ये जिज्ञासा या प्रश्न करना। मतलब आप इसमें जो भी सामने जिस बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो बच्चा आपसे क्वेश्चन करेगा, उसके अंदर एक जिज्ञासा होगी तो आपसे वो क्वेश्चन करेगा। और जिस बच्चे के अंदर जितनी ज़्यादा जिज्ञासा होगी वो उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से साइंस को समझ सकेगा, पढ़ सकेगा। ठीक है, जिज्ञासा होगी, उसके बाद उसको आपने एक्सप्लेन किया तो उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट क्रिएट होगा। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट क्रिएट होगा जिसके थ्रू वो उसका परीक्षण करेगा। आपने उसको बताया जो भी उसके अंदर कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ और फिर उसने उसका परीक्षण किया। जब वो परीक्षण करेगा तो फिर उसका वो निरीक्षण भी करेगा कि मैंने जो मेरे अंदर जो जिज्ञासा थी या मुझे जैसा लग रहा था वैसा हुआ कि नहीं। उसके आधार पे वो कुछ अपनी कॉन्सेप्ट बनाएगा या फिर वो उस चीज़ को लिखेगा। ठीक है, उसके बाद अगर उसको वैसी ही चीज़ें मिली तो ठीक, नहीं तो वो फिर से उसी टॉपिक पे विचार करेगा और विचार करने के बाद वो फिर से उसका निष्कर्ष निकालेगा। ठीक है, अब यहाँ पे वैज्ञानिक खोजों में कुछ वैज्ञानिकों का योगदान, यहाँ पे ये भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान होगा, विदेशी मैंने मुझसे गलत टाइप हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया गया ये सब भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे जो बहुत पहले थे चरक, जो कि एक आप बोल सकते हो कि वैद्य थे जिन्हें जड़ी बूटियों द्वारा जो उपचार करते थे। उसके बाद सुश्रुत थे जो कि शल्य चिकित्सक थे या फिर ऑपरेशन, जिसे आज के टाइम में सर्जन बोला जाता है। उसके बाद है आर्यभट्ट, जिन्होंने पाई दिया और ज़ीरो भी दिया। जिन्होंने क्या दिया? पाई और ज़ीरो भी इन्होंने ही दिया। फिर सिद्धराचार्य, जिन्होंने वर्ग समीकरण का हल दिया। उसके बाद जगदीश चंद्र बोस, इन्होंने पौधों की संवेदनशीलता के बारे में बताया। फिर सर सीवी रमन, इन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में बताया। फिर यहाँ पे डॉक्टर जानकी अम्माल, जिन्होंने साइटोजेनेटिक्स के बारे में बताया। और एस.एन. बोस, क्वांटम मैकेनिक्स और गॉड पार्टिकल के बारे में इन्होंने बताया। मेघनाथ साहा, जो कि तापीय आयनीकरण के बारे में इन्होंने बताया, जिसे साहा समीकरण भी कहते हैं। और टी.आर. शेषाद्री, इन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और औषधि विज्ञान के बारे में बताया। फिर है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जिन्होंने परमाणु कॉस्मिक विकिरण के बारे में बताया। और विक्रम साराभाई, जिन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में बताया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने प्रक्षेपण शास्त्र मिसाइल के बारे में बताया, जिसकी वजह से इन्हें आज के समय में मिसाइल मैन भी कहा जाता है। और डॉक्टर कस्तूरी रंगन, इन्हें प्रक्षेपण शास्त्र के बारे में अपना योगदान दिया। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इन्होंने आनुवंशिक कोड की स्थापना की। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिन्होंने खगोल विज्ञान के बारे में बताया। और कल्पना चावला, जिनका योगदान अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में रहा। उसके बाद डॉक्टर CNR राव, जिन्होंने सॉलिड स्टेट और मटेरियल केमिस्ट्री के बारे में बताया। उसके बाद आपका आ जाता है कुछ विदेशी वैज्ञानिक और उनके योगदान के बारे में। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है आपका एडवर्ड जेनर, जिन्होंने रोगों से रक्षा हेतु वैक्सीन के बारे में बताया। इनका योगदान वैक्सीन की खोज में रहा, जो कि आज वैक्सीन बहुत ही ज़रूरी है। कोरोना के समय में आज वैक्सीन हर किसी को लगाई जा रही है और इसके पहले भी ऐसी बहुत सारी महामारी उत्पन्न हुई जिसका जो हल है ये वैक्सीन के द्वारा ही निकाला गया। फिर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इनका जो योगदान रहा ये पेनिसिलिन के क्षेत्र में रहा।
मैडम मैरी क्यूरी, जिन्होंने रेडियम और पोलोनियम के बारे में बताया, इन्होंने रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया। गैलीलियो गैलीली, इन्होंने दूरबीन के बारे में बताया। ठीक है। थॉमस एल्वा एडिशन, जो कि ग्रामोफोन और विद्युत बल्ब के बारे में इसके लिए इन्होंने खोज किया। और जी मार्कोनी का जो योगदान रहा ये रेडियो के क्षेत्र में रहा। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, इनका जो योगदान रहा टेलीफोन के क्षेत्र में रहा। और सर आइजैक न्यूटन, इनका जो योगदान रहा गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति के सिद्धांत के क्षेत्र में रहा। चार्ल्स बेबेज, इनका कंप्यूटर के क्षेत्र में योगदान रहा। माइकल फैराडे, इन्होंने जिस चीज़ की खोज की वो था डायनमो। विलियम रोन्टजेन ने एक्सरे की खोज की। जॉन लोगी बेयर्ड टेलीविज़न की खोज किए। और अल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का खोज किया। अब यहाँ पे कुछ नोबेल पुरस्कार पाने वाले वैज्ञानिकों के नाम हैं। सर सीवी रमन, हरगोविंद खुराना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अल्बर्ट आइंस्टीन, मैडम क्यूरी इत्यादि। हमारे जो देश में जो एक अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान जो सबसे पहले स्थापित हुआ, इसरो नाम है उसका। तो इसका आप हिंदी में कह सकते हो कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, और इंग्लिश में आप कह सकते हो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ उपग्रह बनाए जाते हैं, कुछ कृत्रिम उपग्रह जो कि पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होकर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, जैसा कि नेचुरल प्लैनेट करते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों।